भगवान कन्हैया एक दिन देखा मैया यशोदा ने उन्हें नहला धुला दिया और नहला धुलाने के बाद में भगवान कन्हैया घर से बाहर निकल गए। और जब भगवान कन्हैया घर से बाहर निकल गए तो धूल में जाके खेलने लगे। जब भगवान कन्हैया धूल में खेलने लगे, अब कृष्ण के साथ बलराम भी हैं, दोनों को नहला धुला करके मैया यशोदा ने सुंदर कपड़े पहनाए और यहाँ काली टीकी लगा दी। मैया बच्चों का बहुत ख्याल रखती है कहीं नजर न लग जाए, जब कपड़ा पहनाती हैं तो काली टीकी भी लगा देती है नजरे के लिए, नजरा। और जाकर के दोनों जब धूल में खेलने लगे, अब भगवान कन्हैया तो बलराम के सिर में धूल डालो, बलराम ले तो कन्हैया के सिर में धूल डाले, दोनों धूल में दूसरे। अब मैया यशोदा जैसी पता चली कि अरे बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए, अरे रोड़ी जल्दी देख। और जैसी जल्दी से रोड़ी दरवाजे से निकली तो सामने ही देखे तो धूल में खेल रहे। रोड़ी मैया बड़ी प्रसन्न हुई और दोनों बच्चों को एक एक बगल में गोद में ले लिया और जाकर के यशोदा को दिया, जाकर के देख, बोले कैसे खेल रहे हैं। और यशोदा मैया ने एक को ले लिया, रोहिणी ने एक को ले लिया। कहने आए मैया देख अभी तो नवाए धोए कैसे लग रहे, कैसे बिग रहे धूल में। तो भगवान कन्हैया को ब्रज की धूल बचपन से ही प्रिय रही। इन्हीं कथाओं को आगे चलते चलते भगवान कन्हैया थोड़े से और बड़े हो गए। सभी ब्रजवासियों की निगाह भगवान कन्हैया पर है। अब जब 1 साल से और जब ज्यादा बड़े बड़े बच्चे हो गए वो खेलने लगे। अब एक दिन भगवान कन्हैया और बलराम दोनों ही घर से निकले तो एक पड़ोस के घर में पहुंचे। देखे तो उस समय उस ग्वालिनी ने मक्खन चलाया था और जैसी मक्खन चला के किसी कार्य के लिए अंदर गई और इतने में भगवान कन्हैया पहुंचे तो कटोरा में मक्खन रखा था। अब तो मक्खन खाने लगे, बलराम भी खाने लगे। जैसी ग्वालिन अंदर से आई उसने कृष्ण को देखा तो खाने लग रहे थे और एकदम पीछे लौट गई कि खाने दो। अब छुप करके देख रही थी, बस कुछ खा रहे हैं, कुछ इधर उधर मुख में लग रहा है। कितनी अद्भुत झांकी है। ब्रज की गोपी का जो मन है आकृष्ट हो गया। उस छवि को उसने अपने नेत्रों के माध्यम से हृदय में रख लिया और पलक बंद कर लिए कि ये अगर मेरा पुत्र होता, अरे ऐसे मक्खन खाता तो कितने आनंद की बात थी। भगवान तो सबका जानते हैं, घट घट वासी हैं, और कह दिया तथास्तु ऐसा ही होगा। जब खा करके मक्खन चले गए तब ग्वालिनी बाहर आई। हाथ बिगड़े हुए हैं मक्खन में, मुख बिगड़ा हुआ है, छोटे छोटे हाथ हैं। मैया यशोदा ने देखा, से पहुंच दिया है मैया किसके घर गए, मक्खन खा के आए हैं। अब भगवान कन्हैया मक्खन की लीला करने लगे। धीरे धीरे उनका अभ्यास ज्यादा बढ़ते गया, थोड़े बड़े हुए। अब उनके साथ में टोली भी बन गई ग्वाल वालों की। अब तो जाके घर जाए मक्खन खाने, कभी वाह के घर जाए, कभी वाह के घर जाए। अब तो मक्खन खाना शुरू कर दिया। सभी ब्रज की गोपियों को पता चल गया कि भगवान कन्हैया को मक्खन बहुत प्रिय है। अब तो सुबह सुबह जल्दी जगती हैं, उनकी एक ही भावना है मक्खन चलाएं। और सब एक ही सोचती हैं कि कन्हैया आज मेरे घर आ जाए, मक्खन खाए तो बहुत अच्छा है। बस नीचे रख देती हैं क्योंकि बड़े बड़े हाथ तो है नहीं, नीचे रख के छुप जाती हैं। कन्हैया कभी इसका मक्खन खाए, कभी उसका मक्खन खाए। अब मक्खन लीला शुरू हो गई। एक दिन एक ब्रज की ग्वालिनी के घर में मक्खन खाने के लिए जैसी गए और जैसी गए उन्होंने जैसी घड़ा में हाथ डाला उतने में ग्वालिनी बाहर से आ गई। ए क्या कर रहे हो? यशोदा के ओ मैया मेरे हाथ है तो छोड़ पहले। बोला कर का रो यूं तो बता पहले। मैया देख यहाँ में मेरे बछड़ा घुस गो है। अरे मैया मेरी बछड़ा यहाँ में कैसे घुस जाए वो मक्खन की मटकी में? तो मैया हाथ है तो छोड़ तो दिखाऊं मैं, तो दिखा ले कैसे बछड़ा, हम भी तो देखें। ग्वालिनी बोली ऐसे मुंह करके, देखे कैसे बछड़ा है, तू हमें इतनी बड़ी बहका रहे छोटो सो। भगवान ने कौन सी देर लगती अपनी लीला से, जैसे दीपावली पे देखना हाथी घोड़ा, ऐसे ही एक छोटा सा नकार देखा मैया ये हो। अरे मैया बड़ी खुश हुई, हंसने लगे। देख कछु दाव ना बनो तो खिलौना दिखा रहे हो मुझ में रहो, यहाँ में बछड़ा घुस गो मैया।
अब तो ये चर्चा चारों तरफ में फैल गई, सबके मन में एक ही लालसा है, कृष्ण आए मेरा मक्खन खाए, कृष्ण आए मेरा मक्खन खाए। एक दिन एक गोपी के घर में कन्हैया मक्खन खाने गए और जैसे ही भगवान उसके घर में घुस रहे थे और गोपी उधर से आ रही थी, घर में से बाहर निकलना चाह रही थी और जैसी मुठभेड़ हो गई। अब गोपी बोली आजा आजा तो मक्खन खवाऊंगी, आजा ले आवा मक्खन, आजा। बात बोलो अच्छा चिंता मत कर तो कल बताऊंगा। अब जैसी उसने कही चिंता मत कर कल तो बताऊंगा, तो इतनी प्रसन्न हुई गोपी, हाय मैया देख छोटो बालक मोत कह रहा है, छोटो भूत बड़े डर पावे, देख मोत कह रहे तो कल बताऊंगा, बता जी नेक्स्ट सो बालक मोत कह रहे कल बताऊंगा, बड़ी प्रसन्न। दूसरा दिन हुआ, कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा भाई वो ग्वालिनी के घर चलना है, वही के घर मक्खन खाएंगे, वन कल मक्खन नहीं खाने दिए। बोले चलो। भगवान कन्हैया ने सबको बाहर रोक दिया, पहले मैं देख के आता हूं वहां क्या हो रहा है। भगवान कन्हैया चल दिए। भगवान की लीला के अनुसार हुआ क्या, वो जो गोपी थी उसका जो ग्वाला था वो जंगल में काम करके आया था, वो हारे थक आया, सो खटिया पाए कि नहीं बेचारो लेट गो, और सोई लेट गो, भाई नींद लग गई। और लम्बी चोटी बाकी ऐसी जो गोड़े मटके बाबा ने क्यों कहा लम्बी लम्बी, सो चुटिया लटक रही बहुत नीची खाट के। इतने में हुआ क्या, वो जो ग्वालिनी थी वो सवेरे तक अपना काम कर रही थी, अब वो आरकस के मारे वो खटिया पाए के बैठ गई। बोलने एक देर बैठ लूं, पहले हार गई हूं तब बाद में काम करूंगी। और बैठी बैठी वह ऐसो आरकस आया जट वो भी लुढ़क गई भाई खटिया। अब तो ग्वाला सोए रो और वहीं बेचारी गोपी लुढ़क गई खटिया पे। अब कन्हैया आयो कि मैं देख के आऊं, ग्वाल वाले ने वहीं खड़े कर आयो और आकर के देखी सो ग्वाला सो रो, वहां की चोटी वह दूर ते देखी। बोले हाँ अब बन गया काम, ये वही है कल वाले। अब उसने कन्हैया आया आकर के बस गोपी की चोटी ली और ग्वाला की चोटी ली और कड़ी खींच गांठ लगा दिया और दरवाजे में खड़ा होगा। अब देखूं क्या हुआ, ये वही है ना कलवारी जाने माखन ना खा दियो, चाहे माखन न खाऊं पर तमाशा तो देखना चाहिए पहले। अब बेचारी सोए तो रही नहीं बाकी, अरे बोलो मेरे तो काम पर हो, मेरी तो नींद लग गई। और जैसी बैठी गई अब चोटी में चोटी, अरे बोले छोड़ो क्या कर रहा, अरे बोल तू क्या कर रही भाग में, अब बोल छोड़ मुझे। अब दोनों आपस में चोटी खेचे, अब बोले तू छोड़ मुझे, अब बोले तू क्या कर रही है। अब देखी आए कि नहीं, अब जैसी दरवाजे में निगाह गई और कन्हैया बोले भैया ना तू कल बारी कल तेने मक्खन ना खान दिया। अरे अब जैसे तैसे चोटी खोली बेचारी ने, बोली तुम घर के काम है देख रखी हो, पहले मैं जाके यशोदा से शिकायत कराऊं या समझा लेगी। सीधी चली यशोदा मैया के पास में, ओ यशोदा, ओ यशोदा रानी। मैया बोली जन कौन आएगो, अब बाहर निकल कह रही है, अपे छोरा समझा लियो तुम बहन है कागो तली हूं तो बता कि तेरे छोरा घर आवे मक्खन खावे और खावे तो खावे, बच्चे लुढ़का दे मटकिए फोड़ दे पत्थर ते, अपने छोरा समझा लियो। यशोदा मैया बोली बहन मेरे घर का मक्खन की कमी, मेरे घर तो तुम बहुत सी गैया हैं, मक्खन मेरे घर होता है, मेरा छोरा मक्खन तेरे घर तो जब खाने जातो, जब मेरे घर मक्खन की कमी होती तेरे घर क्यों जाएगो। बोले रोजाना जाए। तो मैया यशोदा बोली ऐसे न मान ली, रंगे हाथ पकड़ के लेके आइयो जब मानूंगी। बोले कल ही ले, वो तो रोजाना जाए, कल लेके आऊंगी चिंता मत कर। बोल जा ठीक है तेरा चल पड़ी। अब बाके तो समझा आंच भर रही रिसके मारे और यशोदा ने और खोटी खरी सुना दी। सोच रही कि कल जरूर आवे वो पकड़ना, वो तैयार ही बिल्कुल। इधर में हुआ क्या, भगवान कन्हैया तीसरे दिन बोले चलो भाई भाई के घर मक्खन खाएंगे। परसों भी गए और कल भी गए, इसलिए मक्खन खाना होगा गोपी के घर। अब भाई के घर चल दिए। बोले ऐसा करो यार, वो तो गोपी तो घर ही है भाई। बोले ऐसा करो बछड़ा खोले, एक ग्वाल वाल से कही हुआ को बछड़ा खोला और जैसी बछड़ा गैया को दूध पीने लगो। एक सखियाई और बहन बनी, हाँ तेरो बछड़ा का गैया पिए जाए सगरे। बोले बछड़ा तो बहुत कर रहे बंद रहे हो, लेकिन वो आएगो होगो नंद को छोरा वही ने खोलो। ग्वालिन जल्दी सी न गई पाए तो धगधरी के कहूं पीछे ते आए न जाए, वही को काम होगो। और भगवान कन्हैया ने जैसी मक्खन में हाथ दिया इतने में ग्वालिन आए गई, गप पकड़ लिया। बोले क्या कर रहे हो, मैया छोड़ा आता।
तू भैया ना यशोदा को तेरी मैया कल बहुत बड़े बड़े बोल रही। चलो यशोदा के पास बोलो मैया तेरे हाथ जोड़ू अब तो छोड़ दे ना। चल यशोदा ए मैया ते हाथ जोड़ू ते पाँच ही दो मैया तू आज छोड़ दे आते पीछे जिंदगी में तेमा कबू ना चल। ते मैया बहुत बड़े बोल रही आज तो रंगे हाथ लेके जाऊंगी यशोदा के पास। वो का माने मैया तेरे हाथ जोड़ू पाम पूजू मैं मानी। अच्छा मैया एक बात तो सुन बोलो मैं अपने ताऊ भैया सौन तक खाऊंगा सिर्फ हाथ लगाए आते पीछे कबू ते जाना पर आज छोड़ दे वो मैया यशोदा मारे। तुम वो मैया यशोदा पे क्यों पिटवावे छोड़ दे मैया। और वो तो बोली ना चल और हाथ पकड़ लिया और खींच के लेके चल रही जैसे 100 को 100 छोरा गजबर को खींचो घूंघट लंबा और चल पड़ी। अब खेचल ले जा रही कन्हैया बहुत ही मैया करे वो कहां सुने रिस भर रही। आगे चल के भगवान कन्हैया सोचने लगे आज तो मार पड़ेगी मैया मारेगी कुछ अकल तो लगानी चाहिए। अब भाई को छोरोवा के संग रोज खेलतो मक्खन खातो अब देखे छोरावादी को वही को छोरा माने सारा करे सी लगो बगला हेलो लाओ वो तो पहले थे। भगवान कन्हैया ने बाबू यहाँ ते हाथ पकड़ो मैया ते हाथ जोड़ो मैं हाथ में बहुत दर्द मार रहा हूँ तू छोड़ दे आते बीच का बनांग ना चल। तो मैया ऐसा करे इतना के हाथ में बहुत दर्द मार रहा है तू इतना के हाथे पकड़ ला इतना गेला ला इतना गेला घूंघट मर रो मोटी धोती गजी गाड़े की और घूंघट मर रो ला और वही के छोरा का हाथ भगवान कन्हैया ने पकड़ा ले मैया ले। अब जैसे ही हाथ पकड़ा और कन्हैया को हाथ छूड़ो 1 2 3 कन्हैया गयो अब बन के मैया मारेगी मैया लग रही है काम धंधे में छपक के को जल्दी से ना सो गो और सोई ऊपर से चादर ओढ़ लियो अब देखूं क्या होगा। मैया यशोदा अपने कार्य में लगी थी अब छोरा अपनी छोरा ले जा रही है खींच के। अब पहली ऐसी मैया हमारी जो हथकाई गजी गाड़ी की धोवती कांची मोटी मोटी अब कछू दीख कारोवा में और आजकल की सी मैया होती ना जो है आजकल पहले का ऐसी तो वह जानना करते हाथे वान के तू मेरे ही छोरा खाते पकड़वा रहा। अब जैसी यशोदा मैया के दरवाजे पर पहुंची गोपी और आवाज लगाई ओ यशोदा यशोदा रानी। अब तो मैया यशोदा के कान में जैसी आवाज गई बोली हाय भगवान ने करियो कितु न कितु सवेरे ही सवेरे सबते पहले मही गई जहाँ छोरा सो रखा सो छोरा दुपट्टा ओढ़े पहले ही दुबको बोले छोरा तो नहीं सो रहा मेरो तो लाल मेरो बालक तो यही सो रहा है। अब गई बाहर मान देखूं बोले यशोदा रानी बोले कहा है कहीं अल्लाह कर रही है क्योंकि मैया में अब तो करंट आएगा ना कहीं अल्लाह कर रही है। तू बड़ी कह रही कल मुंह पे बहुत गई मैं घर मक्खन आते छोरा पकड़ के लाई ले देख ले रंगे हाथ में। मैया यशोदा बोली कहूँ बावरी तो ना गई हाँ बावरी है गई कपड़ा फाड़ू रोटी ना खाऊं मैं। अब मैया बोली तो इतनी नाराज कही है रही है गुस्सा है तो कम कर ले कम से कम चिल्लाए मैं सुन रही हूँ पर कम से कम न्यो तो देख तू कहा कर रही है अरे कम से कम अपने घूंघट उठा के तो देख। अब उधर में भगवान कन्हैया जिन बातन ने सुनो जल्दी सी ना चदरा फेंक के दरवाजे में आके लगो भाई देखूंगा अब का है गोपी के संग सो दरवाजे ने ठाड़ो चौखट दे और गोपी मांगू इन्हों ने गावेल को तकता। भगवान कन्हैया देख रहे हैं उधर में ब्रज की गोपी बोले घूमट उठाऊं और जैसी घूमट उठाया मैया यशोदा बोली देखिए कोनो को छोरा है देखो हाथ तू कहां ते आएगो और जैसी पल्लू नजर परी से भगवान कन्हैया दरवाजे में ठाड़े जीव नकार के अंगरी दोनों गुठा कर दिया। अब तो शर्म के मारे नीचे मोह करके चारी चुप लौट गई। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ब्रज में लीला कर रहे हैं और अपनी लीला माधुरी से सभी ब्रजवासियों को मोहित कर लिया आकर्षित हो गए। अब सबके मन में एक ही टकटकी है कन्हैया है किसी न किसी बहाने से कन्हैया का दर्शन करते हैं कन्हैया खेल